नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। मेरे साथ है मेरी सहयोगी पलक और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कंझावला केस से जुड़ा हुआ नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में अंजलि और निधि साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों कर्ण विहार जाते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। वीडियो में अंजलि का दोस्त भी नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक और ये नया सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस को कई और अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी एक और वीडियो सामने आया है, वीडियो में अंजलि और निधि दोनों ही आपको साथ साथ इसमें नजर भी आ रहे होंगे। दोनों कर्ण विहार जाते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ अब लगा है। वीडियो में अंजलि का दोस्त भी नजर इसमें आ रहा है। तो वारदात वाले रूट से अभी तक कई सीसीटीवी फुटेज हासिल हो चुकी है और यह बहुत ही अहम सुराग माना जाता है, क्योंकि इसी के जरिए जो पुलिस है वो तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है। इससे पहले भी जो सीसीटीवी फुटेज हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं, जिसमें अंजलि की दोस्त निधि नजर आ रही थी, जिसमें वो अपने घर में दाखिल होती हुई नजर आ रही थी। अभी आप देख रहे हैं एक नया सीसीटीवी फुटेज जिसमें अंजलि और साथ ही साथ निधि दोनों दिखाई दे रहे हैं और एक दोस्त भी इसमें नजर आ रहा है। अब ये दोस्त आखिरकार कौन है, अब ये भी जांच जिस तरह से आगे बढ़ेगी, अब तमाम खुलासे इसको लेकर होंगे। अंजलि की दोस्त निधि से पूछताछ की जा रही है। निधि को घर से लेकर गई है पुलिस। हादसे की रात अंजलि के साथ निधि मौजूद थी, वही चश्मदीद गवाह रही है, वही स्कूटी पर उसके साथ सवार थी। और निधि की ओर से जो जानकारी दी गई, जो उसने जानकारी दी कि अंजलि ने उस दिन शराब पी हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और ही बात सामने आई कि वो नशे में नहीं थी। तो ये संदिग्ध नजर आ रही है। अंजलि की दोस्त निधि को साथ लेकर गई है पुलिस और उससे पूछताछ लगातार जारी है। और चलिए तमाम जानकारी के साथ रुख कर लेंगे आनंद का। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, देखिए ये केस दिन ब दिन उलझते जा रहा है, सुलझने की बजाय ये केस उलझन की तरफ जा रहा है। अब अपडेट आया है सामने कि एक और वीडियो सामने आया है, उसमें अंजलि निधि के साथ साथ एक और शख्स नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट जरा बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, कल ही दिल्ली पुलिस ने बताया था कि अंजलि और निधि दोनों मेट्रो स्टेशन मंगोलपुरी में मिले थे, लेकिन उसके बाद अब एक नया सीसीटीवी सामने आया है जो निर्माण बिहार का है। वो अंजलि का घर है, वहां से सामने आया है विजुअल्स। इसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों मृतक अंजलि और निधि दोनों एक साथ ही पार्टी में निकली थी और उसके बाद जो होटल गई थी वहां का भी सीसीटीवी सामने निकल के आया। उसमें साफ देखा जा सकता है कि निधि अंजलि दोनों ऊपर रूम में गई थी और उसके बाद अंजलि नीचे उतर के आई थी, जिसके चलते उसके दोस्त भी उसके आए थे, जिसमें उन्होंने बात की थी। बात करने के बाद एक लड़का ऊपर गया था और उसके बाद बाकी लड़के निकल गए थे। तो अब समझ सकते हैं पुलिस के जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और अब लगातार निर्माण विहार में जो लड़के से मुलाकात हुई थी उससे भी जानने की कोशिश कर रही है पुलिस की क्या बातें हुई थी। उसके साथ साथ ऐसी कई चीजें हैं जिसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और डेली इस पूरे केस में एक के बाद एक नए मोड़ आते जा रहे हैं और वो सारे मोड़ लगातार पुलिस की थ्योरी हिट एंड रन पे सवाल निशान लगा रहे हैं। जो इन सब चीजों को बता सकता है वो है निधि, लेकिन निधि लगातार मीडिया पब्लिक सबसे दूरी बना के रखी हुई है। उसने पुलिस ने उसको अपने पास रखा हुआ है, लगातार उससे सवाल जवाब कर रही है। लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी सवाल के सवाल बने हुए हैं, जवाब निधि के पास है और वो जिसको लेके पुलिस लगातार न जाने क्या कारण है जो पुलिस लगातार उसके पास अपने रखा हुआ है और लगातार लोगों से मिलने से दूरी बना रखी है। जी आनंद, एक तो ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है, इसकी टाइमिंग को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? और दूसरा सवाल ये कि जिस होटल की बात हम कर रहे थे कि जहां पर ये दोनों लड़कियों ने ये बुक कराया था कमरा वहां पर, और वहां भी कुछ लड़कों की मौजूदगी की बात की जा रही है, क्या उन लड़कों से भी अभी तक पुलिस ने पूछताछ की है? जी, अगर बात बताएं, पहला जो सीसीटीवी था जिसमें निधि और अंजलि दोनों साथ दिखती हैं वो उसके घर जो कि निर्माण बिहार का है, उसी दौरान एक लड़का भी आता है, लड़कों से बातचीत होती है और उसके बाद वो लोग लड़के निकल जाते हैं। और उसके बाद सबसे बाद दूसरा विजुअल जो सीसीटीवी सामने आया है वो होटल का है, जो कि जहां पे पार्टी हो रही थी। आपको बता दूं, उस रजिस्टर में निधि का नाम लिखा हुआ था, जिसके बाद अंजलि के परिजनों ने आरोप लगाया था कि सारी साजिश निधि की है। तो निधि पर ही सवाल निशान लगा दिया था अंजलि के परिजनों ने, जबकि निधि इस मामले में मेन आई विटनेस है, पुलिस की सॉलिड उसके साथ आई विटनेस है और लगातार वो जवाब दे रही है। लेकिन पुलिस के ने उसको अपने पास रखा हुआ, जिसके बाद लगातार लोगों के दिलों में उसको लेके भी संशय हो रहा है और परिजन लगातार अंजलि के इसको लेकर सवाल निशान लगा रहे हैं।
वो निधि को ही 302 में दर्ज करना चाहते हैं, उसके बयान को क्रॉस चेक कराना चाहते हैं पुलिस के तहत। तो आप समझ सकते हैं जो पुलिस का सबसे बड़ा गवाह है वो ही मृतक अंजलि के परिवार परिजनों के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या संदेह के रूप में देख रही है। तो आप समझ सकते हैं इंक्वायरी किस ओर जा रही होगी। लगातार यही रीजन है जो परिजन इसको लेकर नाराज चल रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी चीजों पे लगातार कोशिश कर रही है। और जो नए सीसीटीवी आए हैं लड़कों के लिए पुलिस लगातार तलाश रही है कि वो लड़के कौन है, क्या बातें हुई थी, और उसके बाद वो लड़कों की बातों के बाद आगे चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी तक पुलिस ने 7वें आरोपी और साथ साथ इन लड़कों की भी तलाश कर रही है। जी लेकिन आनंद, इन सब के बीच में दिल्ली पुलिस कटघरे में लगातार है, क्योंकि देखिए पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि सदमे की वजह से मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि कार के साथ घिसटने की वजह से मौत हुई। चाहे बात कर ले फिर हम निधि के बयान में बार बार जो है विरोधाभास नजर आ रहा है। तो इन सब के बीच क्या कहा जाए, क्या निधि पर किसी का प्रेशर है या क्या कुछ जो निधि अपने बयान बार बार बदल रही है? जी आपने बता दूं आपको, पहले दिन से ही पुलिस की थ्योरी को लेकर परिजन से लेकर मीडिया तमाम क्वेश्चंस कर रही है, जिसका जवाब आज तक कई ऐसे सवाल हैं जिसको लगातार पूछे जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा आई विटनेस है निधि, जो कि निधि उस हादसे के दौरान उसके साथ थी, तो वो ही पूरी हादसे के बारे में बता सकती है, इसको कैसे शुरुआत हुई और कैसे पूरा हादसा हुआ। लेकिन निधि लगातार आप देख सकते हैं परिजन से लेकर तमाम लोगों से दूरी बना के रखी हुई है। पुलिस ने उसको अपने पास रखा हुआ है, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मामला बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो निधि का रोल है वो भी खुद संवेदनशील मामलों में लेके कई बार उसके रोल के ऊपर अंजलि के परिजन सवाल निशान उठाए हुए हैं। उन्होंने पहले निधि ने बोला था कि अंजलि ने शराब पी थी और बहुत ज्यादा शराब पी थी, जिसके चलते वो ड्राइव स्कूटी खुद करना चाहती थी, लेकिन अंजलि इस बात में राजी नहीं हुई और इसी दौरान दोनों की बहस हो गई थी। ठीक है, निधि की जो भूमिका है वो तो संदिग्ध है ही। आप रहिए आनंद हमारे साथ, क्योंकि गंझावला केस में जो बड़ा अपडेट मिल रहा है, पुलिस ने 6ठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6ठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार किया है। तो ये 6ठा आरोपी, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि सिर्फ 5 आरोपी नहीं है, इस केस में 7 आरोपी हैं। तो आशुतोष के घर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये कंझावला केस से जुड़ा हुआ अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पुलिस ने 6ठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार किया है। आनंद, अब ये आशुतोष की क्या भूमिका है, ये 6ठा आरोपी क्यों बताया जा रहा है? जी मैं तो आपको बताऊं, आशुतोष वो व्यक्ति है जिसके पास ये गाड़ी थी, ये बलैनो जो गाड़ी थी इसने अमित को दी थी। अमित इस मामले में आरोपी है, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसके चलते उसने एक मनगढ़ंत कहानी बताई। उसने आरोप लगाया कि दीपक गाड़ी चला रहा था, लेकिन दरअसल जब सीडीआर निकाली गई तो पता लगा दीपक अपने घर पे था। तो आप खुद समझ सकते हैं मीमांसा जी, कितने शातिर किस्म के अपराधी हैं जो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं केस घूमता रहे और पुलिस इसी जांच में उलझी रहे और धीरे धीरे उनको इस चीज से गनीमत मिल सके। लेकिन सीडीआर ने स्पष्ट कर दिया कि दीपक उस वक्त अपने घर पे था और गाड़ी अमित चला रहा था, जो अमित के पास डीएल नहीं था, तो जिसके चलते नेग्लिजेंस बनता है आशुतोष पर। और आशुतोष के साथ साथ जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उसके बाद ये चारों आरोपी लेकर गाड़ी आके आशुतोष के घर पे खड़ी कर दी, जबकि पुलिस को इस मामले में इत्तला सबसे पहले देनी चाहिए थी। आशुतोष ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, उसने गाड़ी ठीक कराने की कोशिश की और हर वो चीज मिटाने की कोशिश की जिससे चारों आरोपी फंस सकते थे। तो इसके साथ साथ पुलिस ने इसके ऊपर आरोप घटना छुपाने का भी आरोप लगाते हुए एफआईआर कल ही दर्ज कर ली थी, जिसके तहत अब आज उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा मामला जानकारी है पुलिस की गिरफ्त में कब तक ये 7वां आरोपी होगा, क्या कुछ कहना है पुलिस का? जी इस मामले में लगातार हम पुलिस से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस मामले में जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस को पता था कि गाड़ी छुपाने की कोशिश की गई थी, नेग्लिजेंस था, गुनाह छुपाने की कोशिश करी गई थी, तो इन दोनों को पहले तत्काल तौर पर गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कल इन दोनों के नाम ऐड कर, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन एक अभी भी पूरा परिवार इस मामले में पूरी तरह से फरार चल रहा है। जिसके बाद पुलिस ने हमसे बताया कि उन्होंने कई टीमें बनाई हैं, दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक का अपडेट यह है कि पुलिस की इस मामले में पूरी तरह से खाली हाथ है। जिसके बाद सवाल उठता है कि पुलिस लगातार इस मामले में पिछड़ती क्यों चली जा रही है। पहले दिन से ही इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी से लेकर कई आरोप लगे थे, जो कि पूरी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फेल रही। लेकिन अब जब मामला मीडिया से लेकर परिजन से लेकर तमाम दबाव उसके ऊपर एमएचए तक का दबाव पड़ रहा है दिल्ली पुलिस में, लेकिन उसके बाद भी अभी तक दिल्ली पुलिस इस मामले में तुरंत कार्रवाई, फौरन कार्रवाई करने से आप देख रहे हैं बिल्कुल हाथ उसके खाली है। 7वां आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। जी
जी आनंद, और कुल मिलाकर अभी तक 23 सीसीटीवी फुटेज हम बात कर रहे हैं जो कि बरामद की गई हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस भी माना जाता है ताकि तमाम कड़ियों को जोड़ा जा सके। अब जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जरा समझाइए कि ये 23 सीसीटीवी फुटेज किस तरह से महत्वपूर्ण है, इनमें कौन सी सीसीटीवी फुटेज है जिससे बहुत ही अहम दिशा मिल पा रही है पुलिस को, और पुलिस किस तरह से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है इनके बलबूते। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस होटल का सीसीटीवी मेन माना जा रहा है कि जहां से अंजलि और निधि निकले थे। उसके साथ साथ निर्माण बिहार का सीसीटीवी को मेन माना जा रहा है, जो पहले पार्टी करने से पहले ये दोनों घर पे थे। घर से निकलने के बाद ये होटल गए। होटल का सीसीटीवी जहां ये लोग रुके, एक लड़का ऊपर रूम में गया, बाकी 2-3 लड़कों से इसने मुलाकात की। उसके बाद वो लड़के आगे चले गए। क्या बात हुई, ये बात बताने के लिए अब निधि से पूछताछ की जा रही, क्या बात हुई। और उसके बाद ये इंसिडेंट जो हुआ लगातार, जिसके बाद इसमें निधि के रोल पे भी संदेह आ रहा है, लोगों को परिजन आरोप लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद जो घर पहुंची उस सीसीटीवी पे भी हुआ है। लगातार पुलिस उसको खंगाल रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि निधि इतनी हड़बड़ाहट में क्यों गई। और इसके साथ साथ कल ही कई पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि निधि उनको धमका भी रही है। तो आप समझ सकते हैं निधि के रोल पर जहां अंजलि के परिजन सवालिया निशान लगा रहे हैं, उसके साथ साथ अब पड़ोसी भी उसके व्यवहार पर सवालिया निशान लगाने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं। और पुलिस इस मामले में निधि को अपने पास रख रही है पूछताछ के नाम पर, लगातार उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पर। लेकिन उसने सिर्फ एक दिन बयान दिया था, वो भी पुलिस के थाने में। उसके बाद से लगातार मीडिया से पूछताछ करना चाह रही है और क्वेश्चन करना चाह रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि कैसे कैसे वारदात हुई। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार पुलिस उसको लेकर छुपा रही है, भगा रही है, अपने पास रखी हुई है, जिसके बाद इसमें सवाल या निशान लगता है। मैं आपको बता दूं, जैसे ही पुलिस ने पहले दिन इसको हिट एंड रन स्टोरी बताया था, उसके अगले दिन ही पहले पुलिस ने इस मामले में पूरी तरह से अलग मना कर दिया था, कोई और गवाह नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद पुलिस लेकर निधि को आती है और निधि को बताती है कि दोनों साथ चल रहे थे। और निधि सडनली आती है इस रोल में और सीधे स्टैंप लगाती है दिल्ली पुलिस की उस थ्योरी पर कि हाँ, ये पूरी घटना थी, हिट एंड रन थी, वो गिर गई थी, उसके बाद वो गाड़ी में फंस गई और इन लोगों ने उसको 13 किलोमीटर तक घसीट दिया। तो जिसके बाद सवाल उठता है कि 13 किलोमीटर तक घसीट दिया। आप खबर पर बनाकर रखिए नजर, हम और अपडेट्स के लिए आपके पास कुछ देर बाद आएंगे। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर दे दें, दिल्ली में दूसरी सीएस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, पीएम मोदी हुए सीएस कॉन्फ्रेंस में शामिल। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने किया उनका स्वागत। पीएम मोदी का कॉन्फ्रेंस में स्वागत किया गया। तो देखिए, देश के समग्र विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की थीम और अन्य रूपरेखा को बताया जाएगा। सुबह करीब 9:45 से 1.25 घंटे तक ये पहली सीएस कॉन्फ्रेंस चली। एक्शन टेकन रिपोर्ट पर इसमें चर्चा हुई। राजस्थान को पिछली कॉन्फ्रेंस में ड्रोन की भूमि सर्वे की पालना को कहा गया था और इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी इसमें एक्शन टोकन रिपोर्ट ली जा रही है। तो दूसरी सीएस कॉन्फ्रेंस का यह आयोजन, पीएम मोदी सीएस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने उनका स्वागत किया। और आपको जानकारी दे दें, देश के समग्र विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। इसमें कॉन्फ्रेंस की थीम और अन्य रूपरेखा को बताया गया है। सुबह 9:45 बजे से 1.25 घंटे तक पहली सीएस कॉन्फ्रेंस की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर चर्चा हुई। राजस्थान को पिछली कॉन्फ्रेंस में ड्रोन से भूमि सर्वे की पालना को कहा गया था। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर ली जा रही है एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो दिल्ली में दूसरी सीएस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया था। पीएम मोदी इसमें शामिल हुए थे। दूसरी सीएस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में पीएम मोदी शामिल रहे और कॉन्फ्रेंस की थीम और अन्य रूपरेखा पर इसमें इस दौरान चर्चा की गई। तमाम मुद्दों पर इसमें बात की जा रही थी। एक साथ अन्य मुद्दों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी इस दौरान ली गई। दूसरी सीएस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया। करीब शुरू के 1.5 घंटे तक ये आयोजन हुआ। तमाम इसमें चर्चाएं की गई और दूसरी सीएस कॉन्फ्रेंस के मौके पर पीएम मोदी इसमें मौजूद रहे। तो दूसरी सीएस कॉन्फ्रेंस का यह आयोजन, और इसी पर और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, ये कॉन्फ्रेंस किस लिहाज से महत्वपूर्ण होती है और जानकारी दीजिए, क्या अहम फैसले इसमें लिए गए, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है? जो मुख्य सचिव हैं देश भर के, तमाम राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के, उन मुख्य सचिवों का से यहाँ पे ब्यौरा लिया जा रहा है कि आप देश के विकास में किस तरह से आपका राज्य भागीदार हो सकता है, किस तरह से एक कॉन्सेप्ट मेकिंग हो सकती है पूरे देश के समग्र विकास के लिए। जो नीति आयोग का अब तक का कामकाज था, जो ढर्रा था, वो उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि राज्यों की भूमिका उस रूप में सामने नहीं आ रही
रही थी। इस वजह से पीएम मोदी के निर्देशानुसार पहले जो फर्स्ट जो CS कॉन्फ्रेंस हुई उसका हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला में वहाँ पर हुआ, तो आज ये दूसरी CS कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका औपचारिक उद्घाटन पीएम मोदी ने सुबह किया है। और इसमें जो वहाँ की जो बात थी, जो एक्शन टेकन रिपोर्ट थी ली जानी थी, जो कहा गया था मुख्य सचिवों को कि तमाम तरह की एक्शन वहाँ पर किए जाएं कि किस तरह से अपने राज्यों में वो सुधार लागू किए जाएं, कोई नीतिगत मसलों को लेकर या कॉन्सेप्ट नोट मेकिंग को लेकर, तो वो तमाम उनसे विचार लिए गए कि क्या उनकी क्रियान्विति हुई। जो मुख्य जो नवाचार राज्यों के सामने आ रहे हैं उनको अन्य राज्यों को में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि तमाम देश में एक संवेद स्वर में एक विकास की तस्वीर उभरे और जो डिजिटल युग में जो आधुनिक प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आम जनता की सर्विस डिलीवरी बेहतर की जाए, इस पर खास तौर पर जोर दिया गया। जो सत्र अभी चल रहे हैं उनमें MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, कार्यपालना का बोझ कम कैसे किया जाए, ये तमाम बातों को लेकर यहाँ पर थीम्स को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर और स्किल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर थीम्स को लेकर अपने अपने विचार रख रहे हैं। यहाँ पे मुख्य सचिव उषा शर्मा जो राजस्थान की हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर तैयार किया है। ऐसे कौन से राज्य हैं जिन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? जो पहली CS कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे किस तरह के ऑब्जर्वेशंस निकले थे और जहां पर ज्यादा फोकस करने की और जिनको ज्यादा प्राथमिकता देने की जरूरत है? देखिए, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो तमाम बिंदु हैं, अगर उन पर हम बात करें तो इसको लेकर अलग अलग वर्गीकरण यहाँ पर सामने आ सकता है। जो एस्पिरेशनल ज़िले हम मोटे तौर पर कहते हैं कि जहाँ पर है ना कम जो विकास की जो सूचकांक हैं उसके अनुसार विकास हुआ है, तो उन ज़िलों में ख़ास तौर पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो सवाई माधोपुर, करौली आदि जो ज़िले हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर फोकस करने के लिए बात कही। वहीं जो पूर्वोत्तर ज़िले हैं उनमें एक नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही, क्योंकि पूर्वोत्तर ज़िलों को जिस तरह से जो केंद्र के हिसाब से बजट लोकेशन अलग जो दिया जाना, उस तरीके की बात आती है। और ख़ास तौर पर राजस्थान कई बार ये मांग करता आया है कि जिस तरह की विषम परिस्थितियां हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसको देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और बिहार अपने हिसाब से मांग करता है कि बिहार को बार बार पैकेज बढ़ाया जाए या विशेष राज्य का दर्जा देते हुए उस हिसाब से की जाए। तो इन तमाम जो राज्य हैं उनमें एक संवेद तस्वीर सामने आए और ख़ास तौर पे जो नए तरीके की सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए ऐप आधारित सेवा किस तरह से डेवलप की जाए आम जनता की डॉक्टर ऋतुराज, तो बेहद अहम ये कॉन्फ्रेंस चल रही है CS कॉन्फ्रेंस, आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी